जय श्री कृष्णा। राधे राधे। रमा नाम की एक स्त्री किसी गांव में रहती थी। 5-6 बरस उसकी शादी को हो गए थे। उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधाष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थी तो औरतों ने कहा, तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु है, तुम्हारी गोद जरूर भरेगी। वह कभी 7-8 दिन के लिए अपने घर से बाहर नहीं रही थी। उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चली। सारे रास्ते ट्रेन में राधा कृष्ण जी का जाप कीर्तन करते हुए गई और बरसाना पहुंचकर नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। पैर में चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा था। 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी आज अगर तुम न होती तो मैं नीचे गिर ही गई होती। वह कन्या बोली, मैया ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है। वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यहीं पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए। लाडो कहने लगी, मैया मेरे लिए क्या लाई हो। रमा ने सोचा, ना कोई जान पहचान और लाडो ऐसी बात कर रही है। फिर रमा ने कहा, लाडो मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है। लाडो बोलती है, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़िया, मेहंदी, घाघरा, चोली, यह सब चीजें पसंद है, कुछ भी ले आना। बस इतना कहकर वह बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। आकर सोचने लगी उस बालिका के बारे में और बाजार से उसने गले का हार और चूड़िया उसके लिए ले आई। अगले दिन वहीं जहाँ मिले थे वह लाडो उसका इंतजार करते मिली। चूड़िया और गले का हार जैसे उसे दिया वह बोली, बस इतनी सी और चीजें नहीं लाई, और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर रहूंगी, रोज तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूंगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी, उसे जैसे एक संतान मिल गई। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसी वह फिर चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज कुछ न कुछ वह उसे देती। और एक दिन रमा कहती है, अब यह सारी चीजें मुझे डालकर भी तो दिखा, कैसी लगती है मेरी लाडो। लाडो बोली, कल राधाष्टमी है, कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला लिया है, क्या मैं इसे दे दूं? लाडो बोली, यह कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधाष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई वहाँ उसे आज कोई न मिला। बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर में पहुँची तो वहाँ बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। किसी तरह भीड़ से निकलते हुए वह आगे पहुंची और वहाँ देखकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा तो वही सामान सब जो वह लाई थी उन्होंने धारण किया हुआ था। वह पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। बात समझते देने लगी कि वह लाडो राधा जी और कनुआ कृष्ण जी हैं, स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते हैं। राधा जी उसकी गोद में बैठती हैं और उसे माथ सुख प्रदान करती है। वह तो जैसे बावरी हो गई। दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए पर वह साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियाँ धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते उसे 30 बरस हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटालिका में ले गई। वहाँ जाकर बोलती है, लो आ गई तेरी लाडो।
ऐसा कहकर बाएं फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गई। इस घटना से हम सबको यह सीख मिलती है कि जो भी आशा रखे वह सकाम हो या निष्काम केवल भगवान से ही रखे। एक न एक दिन भगवान अवश्य मिलते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।